बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरतों के तारुफ के सिलसिले में सूरा नंबर 41 सूरह हामीम अस-सजदा के तारुफ पर मबनी है। सूरा हामीम अस-सजदा का दूसरा नाम सूरह फुस्सलत है। दरअसल अस-सजदा के नाम से कुरान मजीद में दो सूरतें हैं और दोनों ही हरूफे मुकत्तियात से शुरू होती हैं। सूरा अहज़ाब से पहले की सूरा सूरतुल सजदा अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। इस निस्बत से इसका पूरा नाम अलिफ लाम मीम अस-सजदा है, लेकिन चूंकि आम तौर पर वो सिर्फ अस-सजदा के नाम से मारूफ है, इसलिए इन दोनों में फर्क वाज़े करने के लिए ज़ेरे मुताला सूरत को हामीम अस-सजदा कहा जाता है। सूरा हामीम अस-सजदा का मरकजी मजमून दावते तौहीद है। दावत के फलसफे को समझने के लिए एक ऐसे शख्स का तसव्वुर ज़हन में लाइए जिसने अकीदा तौहीद को इख्तियार करके अपने दिलो दिमाग को बातिल नजरियात और मुशरिकाना ख्यालात से पाक कर लिया है। नूरे तौहीद से उसका सीना मुनव्वर हो गया है। उसने खुद को अल्लाह के सामने पूरी तरह झुका लिया है। अब जाहिर है कि वो शख्स किसी माशरे का हिस्सा है और किसी भी माशरे में रहते हुए एक तौहीद परस्त शख्स के सामने तौहीद के हवाले से दर्जैल दो सूरतों में से एक सूरत जरूर होगी। या तो इस माशरे में अल्लाह का दीन गालिब होगा और वहां इस्लामी हुकूमत होगी, या फिर वहां अल्लाह का दीन मगलूब होगा। दीन के गलबे की सूरत में तो एक तौहीद परस्त शख्स के लिए अल्लाह की बंदगी इख्तियार करना और हमतन अल्लाह का बंदा बनकर रहना आसान होगा, और ऐसी सूरत में उससे तकाजा भी यही है। खिलाफत राशिदा के दौर में माशरे की सूरत हाल ऐसी ही थी, यानी मुसलमानों को इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी का नक्शा अल्लाह की मर्जी और उसके दीन के ऐन मुताबिक था। चुनाचे इस निज़ाम के तहत आम लोग बड़ी आसानी और सहूलत से अल्लाह की अतात और बंदगी में अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। लेकिन अगर किसी माशरे या मुल्क में बातिल निज़ाम गालिब और अल्लाह का दीन मगलूब हो, तो एक मोमिन या मोहिद शख्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की अतात और बंदगी में ढालना मुमकिन ही नहीं। ऐसी सूरत में कोई भी शख्स अल्लाह की बंदगी 5, 10, 15% तक यानी जुज़वी तौर पर ही कर सकता है। अब सवाल यह है कि एक तौहीद परस्त शख्स अगर ऐसे माशरे में रहने पर मजबूर है जहां बातिल का गलबा है और मुल्क में मजमूई तौर पर कुफर का निज़ाम कायम है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे। चुनाचे एक मोहिद शख्स के लिए जरूरी है कि वो ऐसी सूरत हाल को ज़हनी तौर पर तस्लीम ना करे, वहां रहते हुए एहतजाज की कैफियत में जिंदगी बसर करे और हर वक्त इस बातिल निज़ाम को बदलने और अल्लाह के दीन को गालिब करने की फिक्र में रहे और अमली तौर पर उसके लिए हर मुमकिन जदोजहद करता रहे। इस जदोजहद के हवाले से उसके लिए लाजिम होगा कि वो अपनी और अपने अहलो अयाल की जरूरियात जिंदगी कम से कम और नागुज़ीर हद तक पूरी करने के बाद अपनी तमाम तर सलाहियतें, अपना वक्त और अपने वसाइल बातिल निज़ाम को उखाड़ फेंकने और अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश में खपा रहे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी ये जदोजहद और कोशिश गोया बातिल निज़ाम के तहत जिंदगी बसर करने के गुनाह का कुफारा बन जाएगी। नजरियाती तौर पर इस नुक्ते को समझ लेने के बाद अब ये समझना भी जरूरी है कि अमली तौर पर इस जदोजहद की तरतीबो तदरीज क्या होगी। जाहिर है ये काम किसी अकेले आदमी के बस का नहीं। अकेला चना तो भाड़ को नहीं फोड़ सकता। बातिल निजाम को उखाड़ फेंकना बहरहाल कोई आसान काम नहीं। इस काम के लिए ताकत नागुज़ीर होगी और ताकत हासिल करने के लिए जमीयत दरकार होगी, जबकि जमीयत की तश्कील के लिए दावत इल्लाह को आम करने की जरूरत होगी, और यही सूरह हामीम अस-सजदा का मरकजी मजमून है। इस मजमून का खुलासा यह है कि लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के काम का बेड़ा हर उस शख्स को उठाना होगा जिसने तौहीद को एक नजरिया के तौर पर कबूल कर लिया है। गोया हर मोहिद शख्स को अपने नजरिए का दाई बनकर मैदान अमल में उतरना होगा।
दूसरों को कायल करना होगा और अपने साथ मिलाना होगा ताकि गलबा हक या अकामत दीन की जदोजहद के लिए जमीयत और ताकत मुहैया हो सके। दावत इल्लाह के बारे में एक अहम बात यह भी लायके तवज्जो है कि दावत का आला और जरिया कुरान मजीद है। इस हवाले से दयाने हक के लिए कुरान में बार बार ताकीद आई है कि वो अंजार और तबशीर का जरिया भी कुरान को बनाएं, तज़कीर और तज़क्कुर के लिए भी कुरान से रजू करें और खुद अपने तज़किया नफ्स के लिए भी कुरान ही का सहारा ढूंढें। गर्ज वो दावत के हर मोड़ और हर मरहले पर हदायत तो रहनुमाई कुरान से हासिल करें। कुरान में इस हवाले से कुरान का जिक्र बार बार आया है। सूरह बनी इसराइल में कुरान का जिक्र 16 मर्तबा हुआ है। गोया इस सूरत का ताना बाना ही कुरान के जिक्र से बुना गया है। इसी तरह सूरह अल फुरकान में भी कुरान के जिक्र की तकरार मिलती है। सूरह हामीम अस-सजदा इस हवाले से तीसरे नंबर पर है। 6 रुकुओं पर मुश्तमिल इस मुख्तसर सी सूरह में 6 मर्तबा कुरान का हवाला आया है। यहाँ पर यह नुक्ता भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ज़ेरे मुताला सूरतों का मरकजी मजमून तौहीद अमली है और तौहीद का ये मजमून भी इस मजमून का तसलसल है। इस तसलसल को ज़हन में ताज़ा रखने के लिए ज़ेरे मुताला सूरतों के मज़ामीन की इस तरतीब को एक दफ़ा फिर से दोहरा लीजिए कि सूरह ज़ुमर और सूरह अल मोमिन में तौहीद अमली का मजमून इनफरादी सतह पर बयान हुआ है। सूरह अज़-ज़ुमर में तौहीद फिल इबादत पर जोर दिया गया है, जबकि सूरह मोमिन में तौहीद फिल दुआ के हवाले से ताकीद की गई है। अलबत्ता इबादत और दुआ के साथ मुखलिसीन लहुद्दीन की शराइत इन दोनों सूरतों में बार बार दोहराई गई है। इसके बाद सूरह हामीम अस-सजदा और सूरह शोरा में तौहीद अमली का मजमून बतदरीजे इज्तिमायत की तरफ बढ़ता है। इज्तिमायत के हुसूल के लिए चूंकि जिदोजहद का आगाज दावत से होता है, इसलिए सूरह हामीम अस-सजदा का मरकजी मजमून दावत इल्लाह है। अलबत्ता इस मरकजी मजमून के साथ साथ मक्की सूरतों के आम मज़ामीन और बाज़ इल्मी नुकात भी इस सूरत में मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, ए अल्लाह तू हमें दीन समझने, इस पर अमल करने और इसको जिंदगी में लागू करने की भरपूर तौफीक अता फरमा, ताकि हम बातिल कुव्वतों का मुकाबला अच्छे तरीके से करके तेरे सामने सुरखरू हों। आमीन।